हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे आयोग के बारे में, यानी कि यूपीपीएससी जो कमीशन है उसके बारे में बात करेंगे। और उससे रिलेटेड जो भी वैकेंसियां पब्लिश होती हैं, चाहे वो बीईओ की हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता की हो, आरओ एआरओ की हो, पीएससी का नोटिफिकेशन हो, पीसीएस अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पीएससी अगर पीसीएस का नोटिफिकेशन है, ये कब तक आएगा, और ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और जिससे कि इस काम की जानकारी सही समय पर सही लोगों तक पहुँच सके। और इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ और भी है कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें उसमें जुड़ जाइए, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और इसमें टेलीग्राम चैनल में जो आपको जानकारी चाहिए है वो तो शेयर होती है, प्लस डे टू डे करंट अफेयर्स भी डेली बेसिस पे उस पर अपडेट किया जाता है। और तो आप लोग जो भी रिलेवेंट आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग का हो, एलटी हो, या किसी भी XYZ, तो करंट अफेयर्स आजकल सब में ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप लोग कर लीजिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको फ़ायदा ही होगा उससे। अगर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से टेक्निकल इश्यूज अगर काम नहीं करता, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ओनली सक्सेस ऑफिशियल से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके, सेम लोगो है, तो यहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। आज की जानकारी है क्या। देखिए, जो भी लोग तैयारी जीआईसी प्रवक्ता की कर रहे हैं, या इंतज़ार कर रहे हैं, या बीओ की कर रहे हैं, आरओ एआरओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर ये है कि आपको पता होगा, अगर जिसको जानकारी नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, काफ़ी लोगों को जानकारी होगी इस बात की कि जो भी ये वैकेंसियां निकलती हैं यूपी पीसीएस कमीशन यानी यूपीपीएससी आयोग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही ये जितनी वैकेंसियां प्रवक्ता की हो, एलटी की हो, बीओ हो, आरओ एआरओ हो, या जो भी XYZ जो भी वैकेंसियाँ यहाँ पर आपको थंबनेल में दिख रही हैं, सब यूपीपीएससी कमीशन से ही पब्लिश होती है। और इसमें होता क्या है कि जो जो वैकेंसियाँ आने वाली होती हैं उसमें हर 6 महीने में कमीशन जो है एक कैलेंडर इशू करता है, जिसमें आपको हर परीक्षा की तिथि दी जाती है, हर परीक्षा कौन सी परीक्षा किस महीने में होगी, और वो उस समय लगभग हो भी जाती है। अगर कोई ऐसा अप्रत्याशित कारण ना हो या घटना ना हुई हो तो वो उसी डेट में एग्ज़ाम हो जाता है। और शुरू करने से पहले बता दूं कि जो लोग बीओ की तैयारी कर रहे हैं, बीओ का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर महीने में मिल जाएगा। अच्छा, कुछ एक लास्ट वीडियो मैंने शायद बोला था लास्ट टू लास्ट में कि नवंबर में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा देखने को, वो ठीक है। नवंबर में अब संभावना तो नहीं दिख रही मुझे, लेकिन नवंबर में ना होके दिसंबर इसलिए है क्योंकि एक चीज़ मैंने और भी बोली थी, अगर आपको याद होगा, अगर आपने देखी होगी उस वीडियो को, तो उसमें ये तक मैंने बोला था एक पोर्टल एक बार और खोला जाएगा, और जितने भी एक लास्ट बार होता है कि जब वैकेंसी पब्लिश होती है तो उसमें एक लास्ट जितना भी अध्याचन है, जितने भी खाली पद है, रिक्त पद का ब्यौरा एक लास्ट बार फिर से मांगा जाता है। तो वो वाली प्रक्रिया शुरू हो गई है, लगभग उसकी लास्ट डेट भी अब ख़त्म ही हो जाएगी। तो 4 से 5 दिन की वो मैराथन एक्सरसाइज थी, मतलब जो भी कमीशन ने अपने विभाग से जितने भी जो डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट से रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा मांगा जा चुका है। और अब ये है कि अब इसके लिए दोबारा पोर्टल ना ही खोला जाएगा, ना ही ब्यौरा मांगा जाएगा। तो अब ये सिर्फ एक लास्ट प्रक्रिया है कि जो भी आप ब्यौरा आता है सभी विभागों से पूरे ज़िले में, राज्य के, तो वो अब कन्वर्ट हो जाएगा आपके एडवर्टीज़मेंट में। तो अब होना ये है कि ये एक लास्ट प्रोसेस था जो होना भी था और हो भी रहा है। बस ये है कि प्रोसेस थोड़ा इतनी सटीक कभी कभी चीज़ें नहीं हो पाती हैं कि मैं अगर एक हफ़्ता बोलूँ तो एक हफ़्ते ही हो जाए, लेकिन ये है कि हाँ 19-20 चीज़ें आगे पीछे भी सही, लेकिन हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं है। नवंबर अगर बोला है और दिसंबर में अगर आ रही है तो ये भी एक अच्छी खबर है। तो जो लोग तैयारी बीओ की कर रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा देखने को। इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, कैसे होगा, तो ये भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि कई बार लोगों को डाउट ही हो जाता है बीओ के लिए मांगा क्या है क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी के लिए। तो उनको बता दूं कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड, जो भी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में अगर कोई भी है, बीए बीकॉम चाहे जो भी है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा और वो तैयारी आराम से कर सकता है। उसमें पीजी की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों को डाउट रहता है पीजी है कि नहीं है। अब बात कर लेते हैं जीआईसी जो प्रवक्ता है, जीआईसी प्रवक्ता की एलिजिबिलिटी से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। जहां प्रवक्ता लग जाए पीजी मांगा है, और इस बार से ध्यान से सुनिए बीएड लागू नहीं होगा।
काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन जब मैं देखता हूँ तो उसमें लगभग मुझे लगता है कि एलिजिबिलिटी में जहाँ डाउट होगा वो पीजी प्लस बीएड का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, इस बार बीएड लागू होगा कि नहीं होगा। तो मैं वहाँ पे भी कोशिश करता हूँ क्लियर कर दूँ। यहाँ भी बता रहा हूँ जो लोग देख रहे हैं कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट ही चाहिए है जीआईसी प्रवक्ता के लिए, उसमें बीएड लागू इस बार से नहीं होगा। तो निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। अब बात कर लेते हैं यूपीपीएससी जो कैलेंडर की बात लिखी है। आखिर कैलेंडर की बात मैंने यहाँ की क्यों है? देखिए, जो शुरू मैंने बोला कि हर 6 महीने में एक कैलेंडर इशू होता है आयोग के द्वारा, और उसमें साल भर की परीक्षाओं का पूरा ब्यौरा होता है कि जिसमें अब जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा कब होगी, बीओ की कब होगी, आरओ एआरओ की कब होगी। तो जो भी है, जो जीआईसी प्रवक्ता का जो अभी एडवर्टीज़मेंट नहीं आया है और जो कि संभावना शायद ये है कि नेक्स्ट मंथ आ जाए या जब भी आएगा, वो छोड़ दिए, वो विषय नहीं है। यहाँ पे जो विषय ये है कि कैलेंडर आपका दिसंबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा कमीशन के द्वारा, और फर्स्ट वीक में अगर कैलेंडर आएगा तो उसमें जनवरी से लेके जून तक की जितनी भी परीक्षाएं हैं जो भी होनी है वो सारी डेट वाइज, उसमें मंथ वाइज डेट वाइज सारी मेंशन होंगी। तो इन 6 महीनों में आपकी जो जो परीक्षाएं होनी हैं वो उसमें मेंशन होंगी। जिसमें मुझे जो जानकारी मिल रही है उसमें आपकी बीओ की परीक्षा की तिथि होगी, आरओ एआरओ की परीक्षा की तिथि होगी, जो कि आने वाली है। अभी जो लास्ट हो चुका है उसका तो अभी रिज़ल्ट आना है, उसको लेके मैंने इसमें डाला नहीं है क्योंकि वो भी रिज़ल्ट अवेटेड है। रिज़ल्ट इसी हफ्ते आना है। जो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर उन्होंने मेंस दिया है इस हफ्ते रिज़ल्ट उनका आ जाएगा। और जीआईसी प्रवक्ता का जो भी एग्ज़ाम है वो 6 महीने में जो भी एक शेड्यूल है, चाहे वो पीएससी जो पीसीएस वाला नोटिफिकेशन आता है उसका भी, उसमें जो उसकी जो प्रीलिम्स की डेट रहेगी वो भी उसमें मेंशन होगी। तो जून तक की जो भी, जो 6 महीने का जो भी कैलेंडर में डेट है वो उसमें मेंशन होगी। और जो जानकारी है वो ये है कि उसमें बीओ, जीआईसी प्रवक्ता और आरओ एआरओ की तिथि अगले 6 महीने में, ये मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ये तीनों प्रीलिम्स आपके हो जाएंगे। तो तैयारी आपको जो भी करनी है उसी हिसाब से लेके चलिए, करिए। और इसमें पीएनपी या माध्यमिक वाली चीज़ नहीं है, इसमें जो कैलेंडर में आता है उसी हिसाब से चीज़ें आगे पीछे मतलब बहुत ही ज़्यादा होने की संभावना नहीं होती। जो तिथि होती है उसी में लगभग पेपर हो भी जाता है। और आयोग से जो परीक्षाएँ होती हैं, जो कैलेंडर आता है वो बहुत ज़्यादा खिंचती नहीं है, पंचवर्षीय योजना बिल्कुल नहीं होती है। तो ये प्रीलिम्स लगभग इन तीनों परीक्षाओं के आपके जून तक हो जाएंगे, और तीनों क्या, बल्कि ये पीएससी पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम है उसका भी हो जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, दिसंबर में आपको पूरी तिथियां एकदम क्लियर हो जाएंगी, कैलेंडर आपको जो मिलेगा। हाँ, एलटी को लेके अगर आपको डाउट है तो उसको मैंने जानबूझकर यहाँ पे एलटी मेंशन नहीं किया है। एलटी मतलब जीआईसी में जो एलटी वाली परीक्षा है, क्योंकि उसको अभी कोर्ट से जब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा तब तक उसमें कैलेंडर में मुझे लगता है शायद ही उसमें मेंशन हो। और ऐसा नहीं है अगर कैलेंडर में नहीं आएगा, कोर्ट में फाइनल हो गया तो एग्ज़ाम नहीं होगा। कुछ तिथियां होती हैं जो रिज़र्व रहती हैं कैलेंडर में। कोई एग्ज़ाम अगर वो आयोग कराना चाहेगा तो तैयारी अगर उसकी है तो वो करा सकता है बीच में। तो इसलिए एलटी फ़िलहाल मैंने इसमें मेंशन नहीं किया हुआ। हाँ, ये 3 परीक्षाएं, ये अविवाद, मतलब कोई भी विवाद नहीं है इनमें, ना हर्ता विवाद है, ना किसी भी तरीके का कोई विवाद है। तो ये परीक्षाएँ आपको कैलेंडर में देखने को मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि जो पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है ये कब तक आएगा और कितने पदों पे आएगा। देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप पीसीएस की तैयारी, अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीसीएस की तैयारी कर ही रहे होंगे। अगर कैलेंडर का वेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे आप फॉर्म भरते हैं या आपको जानकारी आपके लिए आवश्यक है। तो मैं बता दूँ, इलेक्शन है 2024 में। ये जो नोटिफिकेशन, हालांकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये वैकेंसी कम से कम करने के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस रहती है, वैकेंसी ना देने के लिए प्रचलित है। लेकिन इलेक्शन है, चूँकि एक नेगेटिव वेव रहती है इनके खिलाफ, तो ये मान के चलिए आपका जो वैकेंसी आएगी इस बार पिछली साल से, यानी कि 2022 में 384 पद थे, उससे और पहले थे, तो मतलब कम ही पद आ रहे हैं जब से ये गवर्नमेंट आई है। 2018 को अगर छोड़ दिया जाए उसमें लगभग 800 के आसपास पद थे। उसके पहले और उसके बाद में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई है जो कहने को मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी कमीशन से आई है पीसीएस की। लेकिन इस बार ऐसा है कि 2023 की जो वैकेंसी आएगी उसमें लगभग 200 के आसपास अध्याचन आ चुके हैं अभी से। आपका नोटिफिकेशन जब भी आएगा फ़ेब या मार्च के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उम्मीद है कि 500 प्लस वैकेंसी, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा हो सकती है पर 500 से कम वैकेंसी नहीं होगी।
तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स में, अभी तो फिलहाल प्रीलिम्स मत उठाइए, अगर कर रहे हैं तो मेंस ही उठाइए। मेंस करिए लगभग 2 से 3 महीने अभी आपके पास समय है। लेकिन हाँ, ये है कि रणनीति वो एक अलग हिस्सा है कि रणनीति कैसे बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन आपका नोटिफिकेशन आपका फ़ेब या मार्च में आ जाएगा, पद अच्छे खासे हैं, तैयारी पूरी तरह करते रहिए और कैलेंडर में आपको लगभग उसकी भी डेट मिल ही जाएगी। तो दिसंबर मतलब कि 15 दिन की और बात है, 15 दिन के बाद अगले 6 महीने का आपको क्या रणनीति रखनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम होना चाहिए, वो सब कुछ आपको पूरी तरह डेट वाइज क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कभी कोई डाउट रहता है इन वीडियो से रिलेटेड एलिजिबिलिटी को लेकर, आप कमेंट में पूछें, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको सही जानकारी आपसे साझा कर सकूँ। और अगर कोई और डाउट है तो भी आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, अगर मुझे उसका कोई भी जानकारी होगी उसके बारे में तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और बस इसी तरह जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।